Welcome students. The next topic is relation between electric field and electric potential. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जिसको हम E से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम V से डिनोट करते हैं, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, ठीक है ना, कि E और V जो है कैसे आपस में रिलेट करते हैं, क्या रिलेशन क्या है दोनों के बीच में, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो देखिए क्या करना है, रिलेशन निकालना है, ठीक है ना। तो क्या लिया है इसके लिए, कंसिडर टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैविंग पोटेंशियल्स V एंड V प्लस dV रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो क्या माना कि दो कोई भी सरफेस हम मान लेते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक पोटेंशियल तो हमने ये ले लिया, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है जिसका पोटेंशियल क्या है, V वोल्ट है, ठीक है ना, ये पोटेंशियल है इसका V, और एक हमने ले लिया ये सरफेस जिसका पोटेंशियल कितना है, V प्लस dV, ठीक है ना, स्लाइटली ज़्यादा है ऊपर वाले कंपेरेटिवली, V प्लस dV, ठीक है ना, ये पोटेंशियल है। ऑल्सो कंसिडर ए स्मॉल चार्ज dq एट पॉइंट A ऑन वन सरफेस, और पहले वाले सरफेस के ऊपर हम पॉइंट A के ऊपर कोई स्मॉल चार्ज हम कंसिडर कर लेते हैं dq, ठीक है ना। भाई पूरे के ऊपर मान लीजिए q अमाउंट का चार्ज है, तो स्मॉल एरिया में इसने पोर्शन में कितना चार्ज है, dq चार्ज है। अब क्या करना है, नाउ टू ब्रिंग दिस चार्ज dq फ्रॉम A टू B ऑन अदर सरफेस, ठीक है ना। अब इस चार्ज को यहां से यहां तक शिफ्ट करना है, यहां से यहां तक शिफ्ट करना है इसको, ठीक है ना। ये ठीक वैसा ही केस है जो हमने पीछे किया था, जैसे कोई सोर्स चार्ज होता है अपने पास, ठीक है ना, प्लस Q कोई सोर्स चार्ज है और हम कोई चार्ज A पॉइंट से और यहां तक लेके आ रहे हैं, मान लीजिए B पॉइंट पे कोई चार्ज हम लेके आ रहे हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, VA, और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, VB, वेयर VB इज ग्रेटर देन VA, ठीक है ना। तो वैसा ही सीन है ये। तो अब ये छोटा सा पोर्शन मान लीजिए कोई प्लेट है यहाँ पे, और ऐसे मान लीजिए यहाँ पे भी कोई प्लेट है जहाँ पे चार्ज रखा हुआ, तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चार्ज लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो नाउ टू ब्रिंग दिस चार्ज dq फ्रॉम A टू B ऑन अदर सरफेस, तो अब जब चार्ज को लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई वर्क डन होगा, वर्क डन होगा। तो वर्क डन कैसे निकलेगा अपना, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन और अपॉन जो चार्ज आप मूव कर रहे हो, Q अमाउंट का चार्ज आप मूव कर रहे हो, ठीक है। तो वही सीन यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में, पोटेंशियल कैसे आएगा, V प्लस dV माइनस V इज इक्वल टू dW अपॉन dQ, ठीक है ना। इसको आप ऐसे समझो कि V प्लस dV तो एक पोटेंशियल हो गया, माइनस V दूसरा पोटेंशियल इज इक्वल टू स्मॉल वर्क डन है अपॉन में स्मॉल चार्ज को मूव करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी को लिखा है ये। अब देखिए V से V कट जाएगा तो क्या बचेगा, dQ dV, तो ये आपकी होगी इक्वेशन 1। अच्छा, हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना इसके ऊपर, एक यहाँ से यहाँ तक ब्रिंग करने में इस चार्ज को, और कितना डिस्टेंस की दूरी पे है, r डिस्टेंस की दूरी पे है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो अब क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है वर्क डन, तो क्या आ जाएगा ये, F cos थीटा, F cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा अपना है 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि थीटा किसके बीच में होता है, एंगल बिटवीन F एंड DR, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है। तो देखिए फोर्स किस तरफ जा रहा है, तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस तरफ जा रही है ना, मान लेते हैं कि इसके ऊपर ये सारे के सारे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, स्मॉल अमाउंट का चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और हमें पता है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन फोर्स की भी होती है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी तो फोर्स की डायरेक्शन भी यही रहेगी, ठीक है।
तो फोर्स की डायरेक्शन है ये, फोर्स इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो चार्ज नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, डी आर, चार्ज नीचे की तरफ आ रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 180 डिग्री। तो cos 180 कितना होता है, -1, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका, -f dr, और f की जगह क्या पुट कर दिया, e dq, क्योंकि चार्ज क्या था, स्मॉल चार्ज है, e dq dr, ये इक्वेशन होगी 2। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो देखिए पहली इक्वेशन क्या थी, dw किसके बराबर है, dq dv के बराबर है, और सेकंड इक्वेशन dw किसके बराबर है, -e dq dr के बराबर, दोनों को इक्वेट कर लो, तो dq dv इज इक्वल टू -e dq dr, तो यहाँ पे जो dq dq है कट जाएगा, स्मॉल चार्ज, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगी, -dv अपॉन dr। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे, कि अपने को डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जा रही है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अलोंग डायरेक्शन वेयर पोटेंशियल डिक्रीजेस टू स्टीपेस्ट, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ये जा रही है, ठीक है ना, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, इसके अलोंग कम होते जा रहा है, क्यों, क्योंकि v प्लस डी का जो पोटेंशियल है, v प्लस डी का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू v, इन दोनों प्लेट की बात करें तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ बढ़ती है, ठीक है ना, या कह लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस के साथ साथ डिक्रीज होगी, ठीक है ना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो होगी डायरेक्शन वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में अगर लिखोगे तो E इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन में डिस्टेंस R, ठीक है ना, या जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है इसकी वो क्या है, V इक्वल्स टू ER, ये स्टैंडर्ड तरीका है, तो आप इस तरीके से इसको याद रखो, V इक्वल्स टू ER, ठीक है ना, तो ये मैग्नीट्यूड आई। अब देखिए कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा इस तरह की चीज़ों पे आते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इनसाइड द शेल ऑफ चार्ज, किसी भी चार्ज्ड शेल के, कोई शेल है जो कि चार्ज्ड है, ठीक है ना, सरफेस के ऊपर उसके चार्ज रखा हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ना, बट द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, पर उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो कैसा होगा, वो कांस्टेंट होगा, मतलब फिक्स होगा। अब देखिए ये चीज़ तो हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, हम लोग गॉसियन सरफेस में भी कर चुके हैं चीज़। गॉसियन सरफेस क्या कहता है, E.ds इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय एनी क्लोज सरफेस। अब इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज क्या है, चार्ज तो कुछ है ही नहीं, तो चार्ज तो अंदर है ही नहीं, 0 है, तो इसका मतलब पूरा फैक्टर 0 हो गया, ठीक है ना, तो E.ds 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है ना, तो ये तो है, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन हमने निकाला था उससे भी हम चीज़ निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसका मतलब dv किसके बराबर हो गया, 0। इन अनदर वर्ड्स यू कैन से कि डेल्टा v, चेंज इन पोटेंशियल क्या है, 0 है, यानी कि पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पोटेंशियल कैसा है आपका, फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इन्हीं की अलग अलग फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हो, तो dv किसके बराबर हो जाएगा, -E/dr, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। ऐसे इंटीग्रल फॉर्म में जब एंटायर के ऊपर हम देखेंगे तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो कंप्लीट v आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ E.dr, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन फॉर्म में है। ऐसे ही जो मैं आपको बता रहा था, E और dr के बीच में रिलेशन क्या है, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जितना ज़्यादा गैप कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी,
तो स्मॉलर द गैप बिटवीन द पॉइंट्स लार्जर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है ना। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जितना कम गैप होगा, मतलब आर की वैल्यू जितनी कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर? Dear students, here I am providing you with the link of some important books which is going to be very helpful for you. You can purchase them directly from Amazon at a very reasonable rate.